दोस्तों टाटा स्टील की अगर बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, यानी अंग्रेजों के समय से बनी हुई है कंपनी, जिसका विश्व के बहुत सारे देशों में कामकाज है और टाटा की ये नाक है। आप देख सकते हो इसकी प्राइस इस समय काफी नीचे है क्योंकि कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया है। पहले इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, कंपनी ने इसको 1 रुपीज में बदला और आप समझ सकते हो 100 के आसपास आ गया और अब कंपनी मेगा बर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। अपनी सारी कंपनियों को टाटा स्टील के एक छत के नीचे लाने वाले और ऐसे में आने वाले समय में टाटा स्टील का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो यहां पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया गया उसको समझने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से टाटा स्टील में एक के एक बाद डिसीजन लिए जा रहे हैं वो क्या इसको तेजी से आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि Q4 भी काफी बेहतर था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी दबाव बना हुआ है। मेटल सेक्टर को बहुत ज्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है यूरोपियन बाजार से और यूएस के मार्केट से, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड निकलने लगी है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 100 के आसपास स्टॉक मिल रहा है? क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 62,846 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 344 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.55% अप पर BSE सेंसेक्स और बाजार एक अच्छी दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे वजह है FIDI दोनों का साथ। अब बाजार में सब खरीदार बन चुके हैं तो ऐसे में बाजार तो ऊपर जाएगा ही। काफी दिन से FI बाजार में खरीदार बने हुए, पूरे मई महीने में देखें तो सिर्फ एक दिन छोड़ के उन्होंने लगातार खरीदारी ही की हुई है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 5991 के स्तर पे 0.94% की तेजी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 107 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 106 के आसपास थी। इंट्राडे में 106 का हमने लो बनते हुए भी देखा, लेकिन जो हाई है वो 108 का है और क्लोजिंग भी 108 पर ही रही, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग रही है 1.83% की शानदार तेजी के साथ में। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी खरीदारी एक तरफा रही। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत भी लग रहा है और ये बात समझ में भी आ रही है कि टाटा स्टील में लोग इस समय खरीदारी करना पसंद करें, और क्यों न करें। कंपनी की तरफ से एक के बाद एक अपडेट भी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने यहाँ पे देख सकते हो कि अपने इन्वेस्टर मीटिंग की यहाँ पे नोटिस दिए है एक्सचेंज को 30 मई को, यानी कल यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है, जिसमें DWS इन्वेस्टमेंट के साथ में इनकी एक वर्चुअल मीटिंग होगी 1 to 1। तो ये यहाँ पे कुछ बड़ी यहाँ पे फैसले हो सकते हैं। इन्वेस्टर के साथ में बातचीत जारी है और यही जो एक तरह से देख सकते हो कि टाटा स्टील आने वाले समय में अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। 16 मई को NCLT ने टाटा स्टील के दूसरी कंपनियों में मर्जर को मंजूरी दे दी है और NCLT ने अब यहाँ पे अप्रूव कर दिया है कि वो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाए और वहां पे अपने शेयर होल्डर के माध्यम से उनसे रजामंदी ले ले। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 28 जून को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है, जिसमें आप देख सकते हो टाटा स्टील लिमिटेड और टीना प्लेट कंपनी लिमिटेड के शेयर होल्डर की मीटिंग हुई थी। तो इसी को लेकर यहाँ पे आज देख सकते हो कि पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर और नवशक्ति मराठी लैंग्वेज पेपर के अंदर कंपनी की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया था कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी जाहिर की और जल्द ही इसके जो भी रिजल्ट होंगे वो भी हमारे सामने होंगे। तो एक एक करके सारी कंपनियों की बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में एक मेगा मर्जर होने वाला है। तो इसको लेकर हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि NCLT की तरफ से इसको प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूर कर लिया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्टर शेखर सी मंदे को एडिशनल डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट कर लिया है। अब डॉक्टर मंदे की बात करें तो 2005 में उनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, उनके योगदान के लिए। तो बायोलॉजिकल साइंस में उन्होंने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट दिखाई थी और उसकी वजह से उनको एक 2005 में काफ़ी शानदार अवार्ड भी दिया गया है। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने सैटरडे को डॉक्टर शेखर सी मंदे को एडिशनल डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट कर लिया और 5 साल के टेन्योर के साथ में अब अपनी सेवाएं देंगे टाटा स्टील में। तो उनका कार्यकाल 1 जून 2023 से लेके 31 मई 2028 तक के लिए रहेगा। डॉक्टर मंदे की बात तो ये रिसर्च साइंटिस्ट है जिनका बहुत बड़ा योगदान है एक तरह से देखें तो साइंस के सेक्टर में।
डॉक्टर मंदे की बात करें तो ये पुणे यूनिवर्सिटी से आप देखें तो उन्होंने अपने काफ़ी सेवाएं दी है। इसके अलावा डॉक्टर मंदे की बात करें तो वो डायरेक्टर जनरल थे काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव है। यहाँ पे एक देख सकते हो टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन की तरफ से जो चीफ स्तर के जो 3 ऑफिसर थे उनका भी देखे तो तबादला किया है। टाटा स्टील के चीफ स्पेशल प्रोजेक्ट प्रकाश सिंह को चीफ सीओई सप्लाई चेन, इसके अलावा जीएसपी सप्लाई चेन बनाया गया है। वे अपने उसी लेवल पर कायम करेंगे और सीधे वीपी यानी जीएसपी सप्लाई चेन को रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से चीफ सीईओ सप्लाई चेन प्रदीप कुमार बाल को चीफ बिजनेस परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ऑपरेशन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को बनाया गया है और वे वीपी फाइनेंशियल ऑपरेशन और कॉर्पोरेट को रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से आशुतोष पणिग्री को चीफ बिजनेस परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट ऑपरेशन ऑफ चीफ टीसीआईसी और एजाइन परफॉर्मेंस बनाया गया। वे टाटा स्टील के पीईओ को रिपोर्ट करेंगे और किस तरह से एजाइल वर्किंग यानी लचीलापन तरीके से काम करना है, वो कैसे मैनेज करना है, उसकी सारी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिला के ये चीफ लेवल के अधिकारियों का तबादला किया गया है टाटा स्टील के सीईओ की तरफ से। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन की तरफ से मेटल सेक्टर को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की सलाह बुद्धि देख सकते हो कि टाटा स्टील उनकी एक पसंदीदा स्टॉक है और उन्होंने इसके अलावा हिंदाल्को और जिंदाल स्टील में भी खरीदारी की सलाह दी है। यानी इस समय कह सकते हैं कि टाटा स्टील को या फिर दूसरे मेटल के सेक्टर संजीव भसीन का कहना है कि इस समय मेटल सेक्टर में दाव लगाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म ये सेक्टर रहा है और अब एक तेज़ी का दौर शुरू होगा क्योंकि जिस सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना शुरू किया है, आने वाले समय डेफिनेटली ये सेक्टर कमाल करेगा। अब हम यहाँ पे अगर टाटा स्टील की बात करें तो पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि 2017 में टाटा स्टील ने 87% का बम्पर रिटर्न दिया था। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 27% की ही तेजी देखी थी और बीएसई मेटल इंडेक्स 47% दौड़ा था। तो 2017 का विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 2018 की बात करो टाटा स्टील ने 24% का निगेटिव रिटर्न दिया। बीएसई सेंसेक्स में इस दौरान 5% की तेजी थी और बीएसई मेटल इंडेक्स में 20% की गिरावट थी। तो 2018 का लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 2019 की बात करो टाटा स्टील ने 8% का निगेटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14% की तेजी थी और मेटल इंडेक्स में 11% की भारी गिरावट हुई थी। तो मेटल इंडेक्स से कम आप देखें तो गिरावट टाटा स्टील में थी 2019 में। 2020 की बात करो टाटा स्टील ने 37% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 15% की तेजी थी और मेटल इंडेक्स में 11% की तेजी थी। तो 2020 का फिर से आपको विनर टाटा स्टील ही दिखाई देगा। 2021 की बात करें तो टाटा स्टील ने 72% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 21% की तेजी थी और मेटल इंडेक्स में 65% की तेजी थी। तो 2021 का विनर भी आपको टाटा स्टील ही दिखाई देगा। 2022 की बात टाटा स्टील ने 1% की तेजी बताई है। बीएसई सेंसेक्स में 4% की तेजी थी और मेटल इंडेक्स में 8% की तेजी थी। तो 2022 का लूजर फिर से आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। तो 2022 देख सकते हैं आप या फिर आप देखें तो 2018 ये 2 साल थे जब यहाँ पे टाटा स्टील ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई। बाकी ओवरऑल टाटा स्टील की परफॉर्मेंस अच्छी है और एक लॉन्ग टर्म का लेके ये निवेश का बिल्कुल सही मौका है। आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।